हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अर्जुन सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन एटम। एंड आपका सेकंड टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन एटम। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज पता होना चाहिए इसका जनरल ट्रेंड क्या होता है। सो फ्लोरीन हमारे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो जनरल ट्रेंड हमें पता है कि अनमूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप atomic size increases। हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज रेगुलरली इंक्रीज करती है। अब ये जो साइज रेगुलरली इंक्रीज कर रही है तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास क्लोरीन एटम है Cl2। अब अगर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, बॉटम की तरफ अगर मूव करेंगे तो यहां पर हमें अच्छे से पता है कि आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो काफी बड़ा होगा, लॉन्ग होगा। अगर आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगा। अगर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगा तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा, वीक होगा, वीक बॉन्ड। यहां पर एक ट्रेंड आपका ये भी हो सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 साइज की। ओके, यहां पर ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर साइज बड़ा है, साइज अगर बिगर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपका क्या होगा, कम होगा। ओके, एंड अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, एंड ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो है क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम के बीच में स्मॉल है। बॉन्ड लेंथ स्मॉल। अब अगर स्मॉल बॉन्ड है तो इसका आपको बॉन्ड, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच का जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी। ओके, अब यहां पर ऑर्डर क्रम हो सकता है, क्योंकि हमें यहां पर अच्छे से पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की। बट अब फ्लोरीन की यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन से ज्यादा किसका है, क्लोरीन और ब्रोमीन का है। तो ऐसा क्यों है, तो ये भी रीजन समझ लेते हैं। अब चूंकि फ्लोरीन के पास अपना, चूंकि साइज स्मॉल होता है तो इनके पास साइज स्मॉल होने के कारण इनमें रिपल्शन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। ओके, रिपल्शन, एंड रिपल्शन के कारण क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ यहां पर लार्ज होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ लार्ज होगा, और बॉन्ड लेंथ लार्ज होगा तो यहां पर इनके बॉन्ड को, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्लोरीन एटम से, जहां पर क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, वहीं पर फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर देन क्लोरीन एटम। ओके, अब यहां पर ऑर्डर हम देख लेते हैं क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा हमारा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखी जाए तो क्लोरीन की होती है, एंड देन ब्रोमीन की होती है, एंड उसके बाद आपका आता है फ्लोरीन एटम, एंड लास्ट में आपका आयोडीन आता है। तो ये आपको याद रखना है क्रम। सबसे ज्यादा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है आपकी क्लोरीन की,
एंड इसकी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन यानी BDE आपकी क्या होती है, लेस होती है। तो बेटा आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज, यानी साइज मैटर करता है। अगर साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा वो क्लोरीन का होगा, एंड सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी आयोडीन की। सो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। एंड आज का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं पर खत्म होता है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए आप आराम से इस लेक्चर को स्टडी करिएगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, सबक खैर।